2024 में भाजपा को हराना होगा मुमकिन। पीके ने विपक्ष को दिया है 3 सूत्री फॉर्मूला। नमस्कार, आर्क लाइव के स्पीड न्यूज सेक्शन में आपका बहुत स्वागत है। खबरों की बात करते हुए आपको बताते चलें, प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार के रूप में लगातार विपक्ष को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। 2014 में भाजपा के लिए रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर फिलहाल विपक्ष के कई पार्टियों के लिए रणनीति बना चुके हैं। इतना ही नहीं, वह फिलहाल ममता बनर्जी के लिए भी काम कर रहे हैं और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान पीके ने कहा कि 2024 में भाजपा को हराया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों को जीत का फॉर्मूला भी दे दिया है। प्रशांत किशोर ने बताया कि भाजपा ने हिंदुत्व, चरम राष्ट्रवाद और लोक जन कल्याणकारी नीतियों का एक मजबूत स्तंभ लोगों के बीच में तैयार कर दिया है। पीके ने दावा किया है कि भाजपा के इस नैरेटिव को बिना ध्वस्त किए या फिर उसके काउंटर नैरेटिव के बिना विपक्ष के लिए 2024 की राह आसान नहीं होगी। अपने इंटरव्यू में पीके ने साफ तौर पर कहा कि इन तीनों मोर्चों पर बीजेपी को हराना फिलहाल विपक्षी दलों के लिए सबसे पहली चुनौती है। हालांकि प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया है कि बीजेपी की लोकप्रियता केवल हिंदुत्व के भरोसे ही नहीं है, इसमें 2 अन्य तत्वों का भी अहम योगदान है जिस पर विपक्ष को ध्यान देना चाहिए। वो 2 अन्य मुद्दे हैं चरम राष्ट्रवाद और फिर दूसरा लोक कल्याण। उन्होंने कहा कि इन 3 में से विपक्ष के पास कम से कम 2 मुद्दों पर ठोस नैरेटिव होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो भाजपा के खिलाफ जीत के मौके कम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2024 के आम चुनाव में भाजपा को भी परास्त किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए विपक्ष के पास एक ठोस रणनीति होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वह लगातार विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं ताकि 2024 में भाजपा को पराजित किया जा सके। उन्होंने यह भी माना कि भाजपा को हटाना संभव है, भले ही 2024 का सेमीफाइनल माने जा रहे 5 राज्यों के मौजूदा चुनाव के नतीजे विपक्ष के अनुकूल नहीं रहते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में 100 अतिरिक्त सीटें जीतकर ही भाजपा को हराना संभव है। इसके लिए विपक्ष को एकजुट होना ही होगा। तो खबरों में इतना ही, आगे भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।